आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, इंश्योरेंस कैसे सोशल सेक्टर को अपलिफ्ट करने में कंट्रीब्यूट करता है। व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंश्योरेंस इन द सोशल सेक्टर अपलिफ्टमेंट। तो आइए सोशल कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला सोशल कंट्रीब्यूशन जो कि इंश्योरेंस हमें देता है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को स्टेबल रखने में मदद करता है। प्रोवाइड स्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए, इंसान के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन जब अनहैपनिंग आती है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो पैसा आपके पास उस वक्त हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। अगर हस्बैंड ऑन सडन डेथ हो जाती है या टोटल डिसेबिलिटी बॉडी में आ जाती है तो लिविंग स्टैंडर्ड पे बहुत इम्पैक्ट आता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग अमीर हुआ करते थे, लेकिन कुछ हादसों की वजह से अब वो मध्यम वर्ग परिवार या गरीब वर्ग परिवार में शामिल हो जाता है। हम ये भी देखते हैं कि बहुत सी बार जो लोग एक अपर क्लास सोसाइटी में रहते हैं वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कैसे कर पाते हैं जबकि रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो इंश्योरेंस वहाँ पे उनके रिस्क को कवर करता है। यूनिवर्सली एक तरीके से साइकोलॉजिकली पूरे ऑल ओवर द ग्लोब ये चीज़ ह्यूमन बींग्स ने एक्सेप्ट करी है कि एक मेंटल एपैथी जो है वो बियर रहती है, एक रिस्क हमेशा इंसान के ऊपर रहती। और अगर हम इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएं तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनको हम भूल जाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस हमारे सोशल स्टेटस में आ जाता है। कार इंश्योर्ड है, लाइफ इंश्योर्ड है, तो 140 पे भी गाड़ी भगती है कि अगर गाड़ी खराब हुई या जल गई या डैमेज हो गई तो इंश्योर्ड है, सेम व्हीकल मेंटेन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर ये व्हीकल को आग लग गई तो अब दूसरा कहाँ से आएगा। तो सोशल स्टेटस इंश्योरेंस से लिंक होता है और एक इंडिविजुअल या एक फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन रहता है। दूसरा, क्रिएशन ऑफ चैलेंज सीकर सोसाइटी। यहाँ पे देखिएगा आप, इफ द हेड ऑफ द फैमिली इंश्योरर हिमसेल्फ of sufficient insurance, then in the case of his ultimately death, the insurance company compensate on the basis of terms and conditions of insurance proposal. Head of the family अगर खुद को इंश्योर करा के रख रखा है और ऑन सडन डेथ हो जाती है, जैसे हम कहते हैं, अभी आपने एडवर्टीजमेंट आप सुन रहे होंगे, टर्म इंश्योरेंस कराया है क्या, 1 लाख का कवर, 1 करोड़ का कवर, 2 करोड़ के कवर, 5 करोड़ तक का कवर दे रहे हैं। ऑन सडन अगर डेथ होती है तो आपकी फैमिली को आने वाले समय पे सोसाइटी में चैलेंज नहीं लेना पड़ेगा। उनके पास इतना फंड होगा कि दर्द तो कम नहीं होगा, लेकिन वो जो डे टू डे साइकिल है जिसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स, मॉनेटरी इंसेंटिव्स की रिक्वायरमेंट है, वो उनकी फुलफिल हो जाएगी। बेसिस ऑफ क्रेडिट, ये सबसे ज़ोरदार फीचर है इंश्योरेंस का सोशल सेक्टर में। जब भी हम मॉर्गेज की बात करते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी को भी मॉर्गेज रखा जा सकता है। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एन एग्जांपल यू हैव टू बिल्ड ओन हाउस, सबका ड्रीम होता है अपना घर बनाना, आप लोन लेना चाह रहे हैं, मॉर्गेज रखने में ये इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत काम में आती है। इससे आप क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी अवेल कर सकते हैं। अनादर अपलिफ्टमेंट इज मेथड ऑफ सेविंग। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको डबल बेनिफिट देने का काम करता है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा होगा तो आप स्मॉल अमाउंट के डिपॉजिट्स या तो मंथली बेसिस पे करते होंगे या एक बड़ा अमाउंट आप ईयरली बेसिस पे डिपॉजिट करते होंगे, और ये एक लंबे समय तक डिपॉजिट होगा। ऐसा नहीं है 1 साल 2 साल की बात है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो मैच्योरिटी एज अगर 60 है और अगर आज आप 25 ईयर्स के भी हो तो भी एक लंबा साल, या फिर यूं कहें कि सालों साल का एक समय है कि ये पैसा जब आपको वापस मिलेगा तो एक बड़ा अमाउंट आपके हाथ में होगा। यानी कि इंश्योरेंस ना केवल आपकी रिस्क को इंश्योर करता है, अगर आप डेथ नहीं होती है तो इस केस के अंदर जब लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी मैच्योर होती है तो वो पूरा सेविंग्स आपको एक बड़े अमाउंट के साथ कन्वर्ट करके देखने को मिलता है। तो इट इज़ ऑल्सो अपलिफ्टमेंट मेथड ऑफ सेविंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोवाइड टेंशन लेस सोसाइटी। आप खुद सोचिए, अगर ये इंश्योरेंस ना हो तो फ्यूचर की कितनी प्रोबेबल रिस्क है जो आपके दिमाग में चलेगी एक साथ। डिफरेंट हर इंसान की अलग अलग है, लेकिन ये चलेंगी। फ्यूचर रिस्क, आज का जीना कल का जीना,
इंसान इसी के बीच में तो परेशान है, कल क्या होगा। अगर ये इंश्योरेंस की फैसिलिटी ना होती तो, लेकिन इंश्योरेंस है और यहीं से हमारी सोसाइटी टेंशन लेस होती है। इंश्योरेंस का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल अपनी रिस्क को स्प्रेड करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। तो जितना बड़ा ग्रुप बनेगा उतनी ज़्यादा रिस्क शेयरिंग होगी, और जितनी ज़्यादा रिस्क शेयरिंग होगी उतनी ज़्यादा टेंशन लेस सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी। अब ये सवाल अटेम्प्ट कैसे करना है? अगर ये सवाल आता है तो ये 10 नंबर में आ सकता है, आता है तो ये 5 पॉइंट है। आपने एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट बनाया, एरो करके आपने 5 पॉइंट्स को लिखा। हर पॉइंट को इजीली आप एक्सप्लेन करें। 2-3 लाइन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, 2-3 लाइन्स का आप इस्तेमाल और करें। उससे होगा ये कि इजीली आप आगे पीछे करके एक पेज इजीली भर पाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देयर इज लाइन गैप, ये गैप आपके साथ भी राइटिंग में आना चाहिए। थैंक यू गाइस।